तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में पर। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा मुन्या वने वसंती, यहाँ वसंती क्रिया का आधार है, वन है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वने लगा हुआ तो इसमें अधिकरण कारक लगा हुआ, वन में अधिकरण कारक लग गया है तो हो गया वने। इसका मतलब हो गया मुनि वन में रहते हैं, मुनि सब वन में रहते हैं। अब आगे देखते हैं। गंगा, गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति, गंगा भारत की पवित्र नदी है। भारतस्य हमारा हो गया षष्ठी विभक्ति की, तो गंगा भारत की पवित्र नदी है। प्राचीन ग्रंथेषु गंगाया महत्वम वर्णितम अस्ति, प्राचीन ग्रंथों में, यहाँ अधिकरण कारक हो गया सप्तमी विभक्ति। प्राचीन बहुवचन है इसलिए ग्रंथेषु हो गया। प्राचीन ग्रंथेषु, प्राचीन ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन है। ऐसा हिमालयात निसरती, यह हिमालय से, यहाँ पंचमी विभक्ति हो गया। हिमालयात निसरती निकलती है। कोलकाता नगरस्य समीपे एषा बंगोपसागरेण सह मिलति, कोलकाता नगर के समीप में, यहाँ समीपे का हो गया अधिकरण कारक सप्तमी। समीप में, नज़दीक में, कोलकाता नगर के नज़दीक में यह बंगोपसागरेण, यहाँ तृतीया विभक्ति हो गया, बंगाल के सागर के साथ मिलती है। तृतीया विभक्ति में जहाँ भी साथ का होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगती है। जब यहाँ पर सह मतलब साथ है तो यहाँ पर बंगोपसागरेण तृतीया विभक्ति लग गया। एतत् स्थल गंगा सागर कथ्यते, इस स्थल को गंगा सागर कहते हैं। जहाँ कोलकाता में बंगाल की खाड़ी के साथ जब गंगा नदी मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं? गंगा सागर। गंगाया तटे अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थस्थानि सन्ति, गंगा के तट में अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तानि यथा ऋषिकेश हरिद्वारम प्रयाग वाराणसी च, कौन कौन से हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी। एतेषु तीर्थेषु प्रतिदिनम असंख्या जना गंगा जले स्नानन्ति, इन तीर्थस्थलों पर प्रतिदिन असंख्य लोग गंगा जल में स्नान करते हैं। ते विविधेषु मंदिरेषु देवान् पूजयन्ति, वे सब विभिन्न मंदिरों में देवों की पूजा करते हैं। कुंभ मेलादिषु अवसरेषु लक्षानि जना गंगा स्नानम कुर्वन्ति, कुंभ मेला के समय में के अवसरेषु मतलब के अवसर पर लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगाया स्नानेन बहु पुण्यः भवति, गंगा के स्नान से बहुत पुण्य होता है। हिंदूनाम विश्वास अस्ति, हिंदुओं में यह विश्वास है कि गंगा के स्नान से पुण्य होता है, गंगा में स्नान करने से। गंगायाम अनेका शोभना नौका तरंती, गंगा में अनेक सुंदर नौकाएं तैरती हैं। तासु नौकासु जना जल विहारम अपि कुर्वन्ति, उन नौकाओं पर लोग जल विहार भी करते हैं। उत्तर भारते विशालेषु क्षेत्रेषु गंगा जलस्य सेचनम भवति, उत्तर भारत में के विशाल क्षेत्रों में गंगा के जल से सिंचाई होती है। तेन कृषि कार्यम उत्तमम भवति, इससे कृषि का कार्य उत्तम होता है। गंगा तटे स्थिता ग्रामा नगराणि च पानी यजलाय गंगायाम आश्रिता सन्ति, गंगा के किनारे स्थित गांव और नगर में पानी, पीने वाले पानी का गंगा के जल पर ही आश्रित हैं। पीने वाले पानी के लिए गंगा के जल पर ही आश्रित है, गंगा पर ही आश्रित हैं।
अब वृक्षे खगा संति, वृक्षे खगा संति, वृक्षे में क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति हो तो क्या हो गया, वृक्ष पर पक्षी हैं। एतयो विद्यालयो बालिका पठन्ति, इन विद्यालयों में लड़कियां पढ़ती हैं। पर्वतेषु गजा भ्रमन्ति, पर्वतों पर हाथी घूमते हैं। सभायां बालका न गच्छन्ति, सभा में लड़के नहीं जाते हैं। तयो नौकयो चत्वार जना सन्ति, उन नौकाओं पर 4 लोग हैं। एतासु लतासु पुष्पाणि विकसन्ति, इन लताओं पर फूल खिलते हैं। वने मयूरा नृत्यन्ति, वन में मयूर नाचते हैं। तौ शिक्षकौ कयो गृहयो तिष्ठतः, वे 2 शिक्षक किसके घर पर रहते हैं। तेषु पुस्तकेषु चित्राणि सन्ति, उन पुस्तकों में चित्र हैं। अब आगे देखते हैं, हिंदी में सप्तमी विभक्ति के लिए में पर का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति में कैसे चलेगा शब्द रूप, पुल्लिंग में चलेगा, जैसे वृक्ष हो गया तो क्या हो गया, वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु, वृक्ष में 2 वृक्ष में और बहुत से वृक्षों में या पर, वृक्ष में या वृक्ष पर, 2 वृक्षों पर और बहुत से वृक्षों पर या में। उसी तरह स्त्रीलिंग में लता का लतायाम लत्यो लतासु, और नपुंसक लिंग में वने वन्यो वनेषु। एक वचन में वने हो गया, द्विवचन में वन्यो, बहुवचन में वनेषु। उसी तरह सर्वनाम में हो जाएगा एतत् का एतस्मिन् एतयो एतेषु, तत् का तस्मिन् तयो तेषु, कस्मिन् कयो केषु। स्त्रीलिंग में एतस्याम एतयो एतासु, तस्याम तयो तासु, कस्याम कयो कासु। और अस्मत् का हो जाएगा मयि आवयो अस्मासु, युष्मत् का हो गया त्वयि यूयो उष्मासु। निर्धारण, अनेक में एक का निश्चय करने के लिए में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे फलेषु आम्रम मधुरम, मतलब फलों में आम मधुर है। अनेक फल, पूरे फलों के बारे में बोला जा रहा है, उसमें आम मीठा होता है, तो अनेक में एक का निश्चय किया जा रहा है। अनेक फलों में कौन ज़्यादा मधुर है, आम। उसी तरह नदीसु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो निर्धारण में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। जैसे फलानाम आम्रम मधुरम नदीनाम गंगा श्रेष्ठा, तो सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। अनेकों में एक का निर्धारण जब करना होगा। जो सभी लिंग विभक्ति और वचन में सदा एक ही रूप में रहता है उसको अव्यय कहते हैं। जैसे ये सब हो गया हमारा अव्यय, यहाँ वहाँ आज कहाँ कहाँ से, जब जैसे, लेकिन कदा कब। तो इसका शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब अव्यय हैं। अब आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग अभ्यास देखेंगे।